आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 का जो प्रश्न नंबर 2 है उसका हम पांचवा प्रश्न हल करेंगे। दिया हुआ है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हम मानेंगे माना नियत किराया x रुपया तथा अतिरिक्त किराया क्या मान लेंगे हम y रुपये। ठीक है, तो इसमें जो है अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहला शर्त क्या है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सरिता ने कितने दिन के लिए 7 दिनों तक के लिए, ठीक है, कितने रुपये दे रही है 27 रुपये। तो उसमें जो है हमारा 7 दिन में 3 दिन तो नियत किराया है, तो 3 दिन की नियत किराया का मतलब कितना है, नियत किराया क्या माना है यक्स माना है, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा यक्स। अब 7 दिन में हमारा कितना निकल गया 3 दिन, तो कितना दिन बचा 4 दिन, तो 4 दिन का यानी अतिरिक्त किराया, तो यहाँ पर क्या होगा 4y हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रथम 3 दिनों का किराया हमारा हो गया 100 रुपया। आज उसके बाद 4 दिन बचा तो उसमें कितना हो जाएगा हमारा 4y जो है अतिरिक्त किराया। क्या माना है y, तो यहाँ पर 4y होगा। तो कितने दिन का है हमारा, तो यहाँ प्लस कितना रुपया दे रहे हैं 27, कितना रुपया 27 रुपया। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दूसर का शर्त हमारा क्या है, दूसर का शर्त से दूसर का समीकरण बनेगा जो सुशी ने कितना है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की। को दिन 5 दिन, तब 5 दिन में 3 दिन के नियत किराया, तो नियत किराया कितना 100 रुपया। तो 3 दिन हमारा निकल गया, कितना दिन बचा हमारा 2 दिन, तो 2 दिन का मतलब अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया का मतलब 2y हो जाएगा। अब कितने रुपये अदा की, तो 21 रुपया, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा बराबर 21। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है हमारा x प्लस 4y बराबर क्या है हमारा 27। यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 21। अब हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे क्या, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, x से x का हो गया कट गया, 4y में से 2y घट जाएगा, कितना बचेगा 2y बराबर 7 में से 1 जा कितना बचेगा 5। ठीक है, सॉरी 7 में से 1 जा कितना बचेगा 6 बचेगा हमारा। फिर ठीक है, और 2 में से 2 जा 0, यानी 27 में से 21 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब यहाँ पे जो y के पास है वो कहाँ आ जाएगा हमारा नीचे, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, 2 तिहाई 6। y का मान हमारा कितना निकल गया, y का मान निकल गया हमारा 3। ठीक है,
अब y के मान जो निकला है 3, y का मान समीकरण 1 में या 2 में हम रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, तो यहाँ x उतार देंगे, प्लस 4 गुणे y का मान 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पे x प्लस 4 तो यही कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना 27। x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x बराबर होगा 27 में से 12 घटाएंगे तो 7 में 2 जा कितना बचेगा 5, 2 में से 1 जा 1, तो x का मान कितना आ गया हमारा 15 आया। अब x और y का मान हमारा क्या हो गया निकल गया। तो अतः में हम लिखेंगे, अतः नियत किराया कितना हो जाएगा 15 रुपये, और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना, x का मान कितना है, सॉरी y का मान कितना निकला 3, तो यहाँ पर 3 रुपये हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो एक बार में नहीं समझ आया है तो इस वीडियो का आप दोबारा देखिए और अच्छे से समझ आएगा आपको।